चुनाव में जीत के साथ ही दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। बीजेपी प्रत्याशी राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली में मेयर चुनाव जीत लिया है। मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी दूर रही थी और जिसके बाद बीजेपी के राजा इकबाल सिंह की जीत तय मानी जा रही थी। यह बड़ी खबर, यानी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तीनों जो बॉडीज है उस पर काबिज हो चुकी है और ट्रिपल इंजन की सरकार इस वक्त दिल्ली में हो चुकी है, बन चुकी है। बीजेपी की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया था। उसके बाद वैसे ही बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी थे जिनका नाम अनाउंस किया गया था बीजेपी की तरफ से, उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी। और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के मेयर। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने विक्ट्री साइन दिखाते हुए आपको दिखाई दे रहे और ऐसे में बीजेपी ने यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है। अब से कुछ महीने पहले आप सोचिए कि जहां पर दोनों जो बॉडीज हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे मेयर इलेक्शन हो, यानी जो एमसीडी के चुनाव थे, वहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। लेकिन समय बदला और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, राज्य में भी और एमसीडी में भी काबिज हो चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दिल्ली मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कांग्रेस इस वक्त उस सिचुएशन में है नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए पहले से ही रास्ता साफ माना जा रहा था और दिल्ली मेयर चुनाव में जो प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा जाए कि ये यहां पर जीत हासिल की है। उनकी तरफ से विक्ट्री साइन दिखाया गया। राजा इकबाल सिंह, जिनको बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राजा इकबाल सिंह ने चुनाव जीत लिया, दिल्ली के मेयर बन गए। और आपको बता दें कि मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पर बीजेपी की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान, चूंकि ऑपोजिशन में कोई चुनावी मैदान में था नहीं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक तरफा यह जीत। वाहिगुरु जी का नाम लेकर अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के होम मिनिस्टर आयरन मैन श्री अमित शाह जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का तथा सभी माननीय सांसदों, विधायकों और निगम पार्षदों, मनोनीत सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं तथा सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलूंगा। दिल्ली की जनता के हित में जो भी फैसले होंगे वो बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के लिए जाएंगे। गत कुछ वर्षों से दिल्ली में विकास की गति धीमी हो गई थी, उसे दिल्ली सरकार तथा केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन्हें गति प्रदान की जाएगी। तो शालिनी झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शालिनी, बीजेपी के लिए ये खुशखबरी है क्योंकि अब तीनों जो बॉडीज हैं वहां पर सरकार बन चुकी है, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए पहले ही आम आदमी पार्टी इस चुनाव से वॉकआउट कर चुकी थी, तो एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो निश्चित रूप से मानी जा रही थी। और आज एक मोहर लग गई है। 133 वोट जो है वो राजा इकबाल के फेवर में पड़े थे और 8 वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह के फेवर में पड़े थे। तो यानी कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। राज्य दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी थी कि इस बार के मेयर चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और उन्होंने वॉकआउट पहले ही कर दिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो काफी निश्चित मानी जा रही थी और उस पर आज औपचारिक तौर पर संजय मोहर भी लग चुकी है। इसके साथ ही आप ये देखिए कि अब कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि एमसीडी को लेकर लगातार भारतीय
बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रही कि किस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है, जो पार्षद है, निगम पार्षद है, वो कूड़ा जलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण एक बड़ी स्थिति बनी हुई है, या सड़कों की बात कर लीजिए या पानी निकास की बात कर लीजिए। तो वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही थी। पर चुनौती होगा कि आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार यहाँ पर भी है और आपकी सरकार अब एमसीडी में भी है, तो आपको काम करना होगा और दिल्ली की जनता के जो मुख्य बड़े मुद्दे हैं उनको सुनना होगा और उन पर काम करना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती जरूर है। हालांकि ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद बीजेपी के जो नेता है वो ये जरूर कह रहे हैं कि अब तेजी से काम होगा, लेकिन नजरें इस बात पर भी टिकी रहेंगी संजय कि कितनी तेजी से काम होता है और जो खास तौर पर बड़े मुद्दे उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। बिल्कुल सही आपने कहा, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि देखना ये बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है और इसके बाद यहाँ दिल्ली की जनता के हित में कितना